ओम गंग गणपते नमः। नमस्कार, जय माता दी। आप सभी लोगों के लिए फिर से दोबारा माँ बगलामुखी का एक ऐसा प्रयोग, एक ऐसी साधना आपके सामने सम्मुख लेके आया हूं कि जिस साधना को करने के बाद में आपके जीवन में जो भी रोग ऋण शत्रु हैं वो नष्ट हो जाएंगे निश्चित रूप से। वीडियो का टाइटल भी है आओ शत्रुओं की बैंड बजाएं, रोग ऋण शत्रुओं को हराएं। क्या करना है आपको? माँ बगलामुखी की ये जो साधना है, ये 3 दिवसीय साधना है, मतलब 3 दिन का प्रयोग है। इसमें क्या करना है, मंगलवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार 3 दिन ये प्रयोग रहेगा। समय आप अपनी इच्छा अनुसार निश्चित कर लीजिए। सुबह में करना है, शाम में करना है, रात्रि में करना है, या सुबह थोड़ा जल्दी करना है ब्रह्म मुहूर्त में, वो आप निश्चित कर लीजिएगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना पीला आसन लगाना, पीले वस्त्र पहनना, माँ के लिए पीला भोग रखना है, ठीक है। माँ का दीपक जलाना है, ठीक है। दीपक जलाने के बाद में आसन पे 3 बार जल छिड़कना है। ओम आशने पवित्रान नमः, ओम आशने पवित्रान नमः, ओम आशने पवित्रान नमः, एक बूंद। उसके बाद हाथ में जल लेना, ओम हस्तो शोध्यामि नमः, बाएं तरफ आपको हाथ धोना है। उसके बाद में हाथ में जल 3 बार लेना है। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, उसको आपको पीना है। उसके बाद में फिर आपको 1-2 बूंद हाथ में जल लेना, बाएं तरफ आपको हाथ धो लेना है। फिर पीला कपड़ा अपने सिर पे बांध देना है। फिर माँ का दीपक जलाना है, ठीक है, कि हे माँ बगलामुखी, मैं आपका दीप पे, ज्योत पे आह्वान करती हूँ या आह्वान करता हूँ, ठीक, आप ज्योत पे विराजमान हो। तो जो माँ बगलामुखी का बीज मंत्र है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, हलरीम, इस मंत्र को बोलते हुए, उच्चारित करते हुए दीप को आपको प्रज्वलित करना है। दीप आपका जो जलेगा वो देसी घी का होना चाहिए। अगर गाय का देसी घी मिल जाए तो सर्वोत्तम है। और दीप के नीचे प्लेट जरूर लगा दीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि दीप को डायरेक्ट जो है नीचे नहीं रखा जाता है। तो प्लेट के ऊपर आप दीपक जला लीजिएगा, ठीक। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, दीप पे 3 बार जल घुमा के बाईं तरफ आपको डाल देना है, ठीक। अब डालने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि माँ से प्रार्थना करना है कि हे माँ, मैं जिस उद्देश्य से ये 3 दिवसीय साधना करने जा रही हूँ या 3 दिवस का ये प्रयोग करने जा रहा हूँ, ठीक है, या 3 दिवस माँ आपके सानिध्य में रह के मैं ये काम करने चाह रही हूँ, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, उसमें आप मुझे सफलता प्रदान करें। अब आपको लेना है संकल्प। माँ के सामने जल रख दीजिएगा, मिष्ठान रख दीजिए। अब आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने में क्या करना है भैया, देखो बहुत छोटा सा तरीका, 7-5 साबुत चावल ले लीजिएगा, ठीक है। हाथ में 4-5 बूंद जल ले लीजिए, उसमें चावल डाल लीजिएगा। चावल डालने के बाद में फिर आपको जो है संकल्प लेना है कि मैं, मेरा नाम ये, आज इस तारीख में जिनको भी आप सबसे ज्यादा मानते हैं उनको साक्षी मानकर 3 दिवस माँ आपका ये प्रयोग, आपकी ये साधना करने जा रही हूं, जिसमें मैं 3 बार हनुमत बाबा के बजरंग बाण का पाठ करूंगी या करूंगा, 3 माला मृत्युंजय भैरव जी का जाप करूंगी, और 3 माला माँ आपका जो ब्रह्मास्त्र अमोघ मंत्र है वो मैं जाप करूंगी, ठीक है। तो 3-3-3 9 अंक बन जाएगा आपका, ठीक है। ये आपको फिर जमीन पर समर्पित कर देना। उसके बाद में आपको हाथ में जल लेना है। जल लेने के बाद थोड़ा सा सीधे हाथ पर उल्टे हाथ से ढकना है, हृदय के पास में आपने रखना है, ठीक है। और 3 बार बोलना है, हे बाबा भैरवनाथ, मेरी साधना, मेरी पूजा, मेरे प्रयोग को आप सफल करें। और उसको ढकने के बाद बोलना है ओम ब्रह्म मृत्युंजय भैरवाय नमः। 3 बार बोलना, ओम ब्रह्म मृत्युंजय भैरवाय नमः, ओम ब्रह्म मृत्युंजय, और चारों तरफ जल छिड़क लेना है। फिर आपको क्या करना है, 3 बार बजरंग बाण का पाठ करना है, और 3 माला आपको जो है ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, ओम ब्रह्म मृत्युंजय भैरवाय नमः, मृत्युंजय बीच में जोड़ना है, ओम ब्रह्म मृत्युंजय भैरवाय नमः, ओम ब्रह्म मृत्युंजय भैरवाय नमः। इस मंत्र का आपको 3 माला जाप करना है। ये आप रुद्राक्ष की माला से कर लीजिएगा। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करिएगा कि उंगली पे या एक कॉफी पे पन्ना बना लीजिएगा, उस पे आप 108 संख्या लिख लीजिएगा, बिंदी लगा लीजिएगा, गोला खींच लीजिएगा। एक बार मंत्र बोले, उंगली एक बार रख ले, तो 108 को आप गुणा 3 बार कर दीजिएगा, तो 3 माला पूरी हो जाएंगी आपकी, ठीक। 3 बार आपने बजरंग बाण का पाठ कर लिया, 3 बार आपने इनका पाठ कर लिया, और फिर 3 माला आपने जो है माँ बगलामुखी का पाठ कर लिया। अब माँ बगलामुखी के पाठ में हल्दी की माला या पीले हकीक की माला की आवश्यकता है। अब आपने प्रयोग आज देखा, आपके पास वो चीज अवेलेबल है नहीं, लेकिन परिस्थिति भी ऐसी नहीं है कि आप जो कर्जों में घिरे पड़े हो, आपके पास पैसा नहीं है, आपको भोग लगाने में पैसा नहीं है, तो आप बस ये मान के चलिए कि माँ को आप समर्पित होकर जो आपने एक पेपर पे गोले खींच लीजिएगा 108, उसी को आप 3 बार जाप कर लीजिएगा, ठीक है।
अब इस साधना को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना, जो भगवान गणपति हैं, माँ बगलामुखी के जो गणपति हैं उनको हरद्रा गणेश बोलते हैं, ठीक है ना। तो हरद्रा गणेश का जब आप पूजा स्टार्ट करेंगे उनका जरूर 1 मिनट ध्यान कीजिए। उनका मंत्र है ओम गंग ग्लोंग हरद्रा गणपते नमो नमः। ओम गंग ग्लोंग हरद्रा गणपते नमो नमः। इस मंत्र का आप 11 बार जाप कर लीजिएगा और उसके बाद में 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा। उसके बाद में आप बजरंग बाण का पाठ करिएगा 3 बार और उसके बाद में फिर आप जो है 3 माला मृत्युंजय भैरव की कीजिएगा और उसके बाद में आपको जो है माँ बगलामुखी का मंत्र का जाप कर दीजिएगा। अब मैं आपको एक सीरीज में सभी मंत्र बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपको करना है ओम गंग ग्लोंग हरद्रा गणेश गणपते नमो नमः। ओम गंग ग्लोंग हरद्रा गणपते नमो नमः, ठीक है। इस मंत्र को 11 बार जाप कर लिए। उसके बाद में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप 11 बार जाप कर लीजिएगा। उसके बाद में आप 3 बार बजरंग बाण बड़ा आसानी से आपको मिल जाएगा। हनुमान चालीसा की जो किताब आती है मार्केट में बड़ा आसानी से मिल जाएगी, उसमें बजरंग बाण होता है, उसका आप पाठ कर लीजिएगा 3 पाठ। उसके बाद में भैरव जी का मंत्र ओम भ्रम मृत्युंजय भैरवाय नमः। ओम भ्रम मृत्युंजय भैरवाय नमः। उसके बाद में माँ बगलामुखी का जो ब्रह्मास्त्र मंत्र है वो मंत्र है ओम हलरीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम कीले बुद्धि विनाशे हलरीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का आप जो जाप कर लीजिए। अब आती है बात, ये तो मैंने आपको पूरी साधना बता दी। 3 दिवस के बाद में एक थाली निकालिएगा, उसमें जो कच्चा अनाज होता है, आटा दाल चावल बढ़िया कर रख लीजिएगा। कुछ 10 20 50 रुपए जो भी आपकी इच्छा श्रद्धा है वो आप रख दीजिएगा और ऐसे मंदिर में दान कर आइएगा कि जिस मंदिर में भगवान हनुमत और माँ का कोई भी स्वरूप हो, माँ दुर्गा का स्वरूप हो, महाकाली का स्वरूप हो, उस मंदिर में आप जो सुबह के समय पे सुबह 8:15 बजे से पहले पहले दान कर दीजिएगा या शाम के समय में दान कर दीजिएगा। और कोशिश ये करिए कि अगर वो मंदिर के अंदर कोई ऐसे ब्राह्मण है, ऐसे पंडित हैं जो वेद पाठ का अध्ययन करते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम है। और उसके संग में भी और ज्यादा सर्वोत्तम ये रहेगा कि अगर उनके वाल थोड़े सफेद हो गए हैं, अगर आप उनको थाली देते हैं, थाली जब भले वापस ले आइएगा या थर्माकोल की थाली ले लीजिएगा या पत्तल ले लीजिएगा, जो वापस ना आए उन्हीं को दे दी। और उनके अगर आपको चरण छूने को मिल जाते हैं तो सर्वोत्तम यकीन मानिएगा कि आपकी साधना सफल, उनने आशीर्वाद दे दिया, ठीक। अब क्या है कि ये तो रहा पूरा प्रयोग। अब मैं उन लोगों की बात, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे लोग जो इन समस्याओं से जूझ रहे होंगे। जैसे मान लिया इसमें एक टाइटल है कि रोग ऋण शत्रु। अब मान लिया कोई व्यक्ति रोगी है जो भाई बैठ नहीं पाएगा पलथी मार के, उनके लिए उनको क्या करना है, देखो उनके लिए क्या करना है, उनको एक काम आप करवा दीजिएगा या वो स्वयं कर लें। पीली चादर लें, ठीक है ना, पीली चादर कुर्सी पे डाल लें, गंगा जल छिड़क के कुर्सी को बढ़िया करके कॉटन के किसी कपड़े सफा कर लें, पूर्व मुखी होकर बैठ जाएं। पैरों के नीचे भी कोई आसन है वो डाल लें, सिर पे पीला कपड़ा पहन लें और पीले कपड़े पहन लें, आराम से बैठ जाएं। नीचे बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। दीप प्रज्वलित कर पाए मंदिर के अंदर, नहीं कर पाए तो कोई नहीं, एकांत में अपने आराम से बैठ जाए और जिस प्रकार से मंत्रों को उच्चारण बताएं वो कर लें। आप गौमुखी के अंदर माला का जाप कर लें, उससे पहले बजरंग बाण का पाठ कर लें। अब फिर वो अगर नहीं जा पाते दान करने के लिए तो अनाज में हाथ लगवा दीजिएगा, किसी से आप दान करवा दीजिएगा। हाँ, अगर आपके संग ऐसी स्थिति चल रही कि भाई पैसा ही नहीं है साहब, होता है अच्छे अच्छे लोगों के संग होता है, तो क्या करिएगा कि एक चावल का तिनका, अगर चावल का तिनका भी नहीं है भैया मेरे, वो जगत जननी माँ भगवती पराम्बा है, उनसे बस हाथ जोड़ के कह दीजिए माँ मेरे हालात को सुधार दीजिएगा और मैं अपनी स्वेच्छा और आपके आशीर्वाद से जब हालात सुधर जाएंगे मैं कुछ ना कुछ जरूर दान करूंगा, ठीक। अब अगर स्थिति बहुत ज्यादा विकट है कि भाई रोग पीछा नहीं छोड़ रहा है, कर्जा पीछा नहीं छोड़ रहा है, शत्रु पीछा नहीं छोड़ रहा है, आस पड़ोसी वाले रिश्तेदार कोई ना कोई तंग कर रहा है, तो इस प्रयोग को आप जो है इस मंगलवार को आपने करा, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, फिर गैप करके फिर अगली बार मंगल बृहस्पति और बीच में जो बुध है, मंगल बुध बृहस्पति, फिर कर लीजिए, फिर कर लीजिए, फिर कर लीजिए। मतलब इतना कर डालिएगा कि इतनी ऊर्जा माँ की बन जाए कि ये सब चीजें खत्म हो जाए, ठीक है ना। अब इन 3 दिन में आपको एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप ये 3 दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो बहुत बढ़िया है। और अगर संग में लहसुन जो और प्याज नहीं खाते हैं, नकारात्मक चीजें नहीं खाते,
तो ये प्रयोग और तेजी से काम करेगा। ठीक है ना। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और शेयर करने से बाबा भैरवनाथ की, बाबा हनुमत बाबा की और उसके संग में जो है माँ बगलामुखी की आशीर्वाद के आप पात्र बने और जीवन में जितने भी संकट हैं उनको आप समाप्त करें। लेकिन बिना संकल्प के इस प्रयोग को ना करें। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपने ओरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं या कोई साधना लेना चाहते हैं या